हेलो बच्चों, स्वागत है अगली क्लास में आपका। विज्ञान कुलम ऐप हमारी अपनी ऐप है बच्चों। ऐप डाउनलोड करो और फुल कोर्स में दाखिला लो। शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया प्रश्नावली 1.3। अब इसका एक एक सवाल हम लोग करेंगे। आ गए हैं पहले सवाल पर। शाबाश। तो प्रश्नावली 1.3 जो है यूनिवर्सल सेट पर है, और यूनिवर्सल सेट की थोड़ी सी जानकारी मैंने पिछली क्लास में आपको दी है ना। शाबाश। चलिए ओके। तो पहला सवाल मैं पढ़ दूं बच्चों। शाबाश। चलिए, किताब खोल के रखनी है, किताब के साथ साथ ही पढ़ना होता है। क्योंकि मोबाइल में मान लीजिए आप पीडीएफ खोलते हैं तो मोबाइल बार बार बदलना पड़ता है। तो बेटर ये होता है कि एक टेबल पे मोबाइल रखें, 1.5-2 फीट की दूरी पे एक छोटा सा काम चलाओ हेडफोन रखें। हेडफोन रखें, कोई भी 50-60 रुपए का सिंपल सा हेडफोन आ जाता है बेटा, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ सुननी है और क्या करना है। और एक कॉपी रखें और एक किताब अपनी खोल के रखें, एनसीईआरटी अपनी खोल के रखें, और देखते जाएं पढ़ते जाएं, देखते जाएं पढ़ते, मतलब पढ़ने की जो परंपरा है सही मायने में उसी का अनुसरण करें पूरी पढ़ाई के लिए। जो माहौल बना लेते हैं हम कि यूट्यूब पे वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, थोड़ा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया ना, तरीका नहीं है। कुछ याद नहीं रहता, कुछ टिकता नहीं है। परीक्षा में बड़ी हताशा निराशा हाथ लगती है, फिर फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं कई सालों से देख रहा हूँ। तो तरीका वही है जो है, बस पढ़ना वही है। सर पढ़ा रहे हैं, हम अपना लिखते जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करते जा रहे हैं। चलिए, अब आया प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। रिक्त स्थानों में प्रत्येक प्रतीक यानी सबसेट या सबसेट नहीं भरकर सही कथन बनाइए। ठीक। अब यहाँ पर पहला मैं बेटा लिखूंगा और आपको पहचान करवाऊंगा। पहला, दूसरा, तीसरा। शाबाश। तो पहले में लिखा है 2, 3, 4, ये कोई समुच्चय है। इसके बाद आगे लिखे हैं 3 डॉट, और फिर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। 3, 4, 5 फटाफट सवाल होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो आपको बताना है कि ये इस जो है यहाँ कौन सा निशान लगना चाहिए। कौन सा निशान सबसेट का निशान, उप समुच्चय का निशान है या नहीं है, ये आपको बताना है। फाइनल कर लो और लगा लो आप लोग, है ना। शाबाश। इसके बाद आया ABC, और आगे BCD का एक समुच्चय है, BCD। इसके बाद तीसरे नंबर पे XX आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, यानी X.X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। और इसके बाद ऐसे X आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, X.X आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। शाबाश। नंबर 4। नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? XX किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। X.X किसी, इन सबको समझना है बेटा, समतल में स्थित एक वृत्त है। डॉट डॉट डॉट, उसके बाद आगे क्या लिखा है? X एक समान समतल में
वृत्त है। यहाँ पे लिखा है एक्स एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। 1 इकाई है। ये आ गया, शाबाश। इसके बाद नंबर 5, तुम लोग करते जाओ, डन करो, कौन सा उपसमुच्चय है कौन सा नहीं है, पक्का करते जाओ, ठीक, पढ़ते जाओ, समझते जाओ। नंबर 5, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है x डॉट x, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और इसके आगे डॉट डॉट लगा दें। x किसी समतल में स्थित एक आयत है, यानी इसके आगे डॉट लगाएं। x डबल डॉट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। ये आ गए, ये हो गए तुम्हारे 5। एक छठा और है, उसे यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते 6 नंबर ऐसे। x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। x डॉट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, फिर डॉट 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 और आगे x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ऐसा। ये नंबर 6 हो गया बेटा। नंबर 7, x एक सम प्राकृत संख्या है। x डॉट x एक सम प्राकृत संख्या है। डॉट 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 फिर से लगाया, और आगे क्या चीज़ लिखी यहाँ लिख देते हैं बेटा, यहाँ लिख देते हैं। x एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक है। ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ ज़रा ठीक से देखो एक बार। पहले में तो पहला तो बेटा साफ ही दिख रहा है, जो पहले वाला है ये तो साफ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 में से ही 2 3 4 निकलेगा, तो इसका मतलब हो गया कि भाई ये तो सबसेट है। तो यहाँ पर तो आप सीधे सीधे निशान लगा सकते हैं, ये वाला। अच्छा, बी सी डी में से ये चीज़ नहीं निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ ए बी सी है, यहाँ बी सी डी है, तो यहाँ पे सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे निशान लगाएं, ये वाला ऐसे, और इसको काट दें। x आपके विद्यालय कक्षा 11 का विद्यार्थी है, और यहाँ आपके विद्यालय का हर विद्यार्थी है। आपके विद्यालय का हर एक विद्यार्थी यहाँ पर है। x आपके विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी है, इसका मतलब सारे विद्यार्थी ले लिए आपने। यहाँ पर क्या गया साहब, कक्षा 11 का विद्यार्थी है, तो कक्षा 11 तो विद्यालय में से ही बनेगी, तो इसका मतलब ये भी सबसेट हो गया, यानी इसमें से ये सेट बन जाएगा। विद्यालय के बच्चों में से 11 के बच्चे, कक्षा 11 के बच्चे निकल जाएंगे। x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में, अब किसी भी समतल में हो सकता है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि x
एक समान समतल में वृत्त है। एक समान समतल होना और एक समतल होना एक अलग चीज़ है। किसी भी समतल में वृत्त होना, तो कुल मिलाकर अगर एक समान समतल में इकाई त्रिज्या का वृत्त है, एक त्रिज्या का वृत्त है, बहुत सारे वृत्त बना लें लेकिन एक ही समान समतल में हो, सारे सारे एक समतल में हो। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड एक समतल में है, इस बात को समझना, ये एक समतल है। इस बोर्ड पे बहुत सारे वृत्त बना दूँ एक एक त्रिज्या के, जिनकी त्रिज्या एक इकाई हो, बहुत सारे बना दूँ। उसमें से कोई भी वृत्त निकालूं जो किसी भी समतल में हो, यानी फिर समतल बदल दूं, फिर समतल ये बोर्ड ना रखूं, इधर वाली दीवार बना दूं, है ना, इसमें बहुत सारे वृत्त बना दूं, तो इसका मतलब होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक समतल समान समतल है, उसमें एक इकाई त्रिज्या के बहुत सारे वृत्त हैं, और यहाँ कोई भी समतल है उसमें से एक वृत्त है, तो बात गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। समस्या फंसा दी बच्चों। एक समान समतल है, यहाँ पे कोई भी समतल है ना। चलिए, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और ये आयत है। भाई इसमें तो आयत हैं सारे, अगर इस समुच्चय में देखें समतल में स्थित है, आयत है, और यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है। तो हम अगर इसमें से कुछ निकालेंगे, यहाँ कोई सबसेट बनाएंगे तो आयत ही आएंगे, त्रिभुज थोड़ी ना आएंगे उसमें। तो आयत में से अगर हम कुछ निकालेंगे तो आयत ही बनेंगे, त्रिभुज तो बनेंगे नहीं। इसका मतलब आयतों के समुच्चय में से त्रिभुज कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर ये भी नहीं है, ये भी खत्म। आगे चलते हैं। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और ये किसी समतल में स्थित त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात है किसी समतल में स्थित बहुत सारे त्रिभुज हैं। अब उन त्रिभुजों में से कोई त्रिभुज निकाल लिया हमने जो समबाहु त्रिभुज होगा, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। भाई बहुत सारे त्रिभुज हैं, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो कितने भी त्रिभुज बना रखे हैं हमने एक समतल में, उन्हीं में से उठा के हमने एक त्रिभुज बना लिया जो है समबाहु त्रिभुज, निकाल लिया हमने उनमें से और बना लिया समबाहु त्रिभुजों के कुछ समुच्चय बना लिए। मान लो किसी समतल में बहुत सारे त्रिभुज हैं, हमने उनमें से कुछ समबाहु त्रिभुज निकाल लिए, तो वो तभी निकलेंगे जब यहाँ हो। तो कह रहा देखो किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और हमने क्या निकाला, त्रिभुज ही निकाला उसमें से, भले ही वो हमने समबाहु त्रिभुज निकाला हो, तो समुच्चय बन जाएगा हमारा। तो इसका मतलब ये त्रिभुजों का समुच्चय है और ये उसका उपसमुच्चय हो गया, क्योंकि इसमें हमने समबाहु त्रिभुज निकाले हैं। अब ये आ गया, ये हो गया। अब x एक समप्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक है, तो हमारे पास पूर्णांक जितने भी हैं, जितने भी हम पूर्णांक ले रहे हैं, उनमें समप्राकृत संख्या हो सकती है। पूर्णांक का मतलब पूरे अंक हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो समप्राकृत संख्या उसमें से ली जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हो गया हमारा उपसमुच्चय। ठीक है बच्चों, तो ये छांटना करना कंफर्म हो गया, शाबाश। चलिए, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 भी कुछ इसी तरह का सवाल है, लेकिन ये अब आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, इसको हम तेजी से कर सकते हैं। ओके, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसको पढ़ लो, शाबाश। और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखते हुए चलो। एक राउंड में फटाफट क्वेश्चन एनसीईआरटी के बनने लगे ना, तो बस हो गया काम, फिर गणित की समस्या खत्म। एनसीईआरटी को हल्के लेवल पे लेके नहीं चलना, बस इसको अच्छे से बनाना है आपको, एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेना है। तो अब मैं ले लूँ क्वेश्चन नंबर 2, शाबाश। तो यहाँ कह रहे हैं जांच करिए, जांच करिए, बस जब बताइए सबसेट है या नहीं है, सही है गलत है, ये तो मैं लिख के फटाफट इनकी जांच करवा देता हूँ आपको। देखिए पहले वाले में क्या लिखा, ए बी और एक सेट है ए बी में, और निशान बेटा ये लगाया हुआ है ऐसा, बी
सी ए, ऐसे। बताओ ये बात सही है कि गलत है? ये जो लिखा है ये सही है कि गलत है? एक एक करते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखो, इस समुच्चय में से निकालकर ये समुच्चय बना है, ए और बी अवयव इसमें हैं, इसमें भी हैं, तो इसका मतलब यहाँ ये निशान नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए उप समुच्चय का निशान, यानी यहाँ पर एक सिर्फ ऐसा निशान होना चाहिए, ए ऐसा। देखो करेक्ट, लेकिन लिखा क्या है किताब में? ये लिखा है ऐसा निशान है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो इसे लिख देंगे गलत, एलो। ठीक है, आगे दूसरे वाला। दूसरे वाले में क्या लिख रहा है? कह रहा है ए ई, और इसको भी इन्होंने सबसेट बनाया। एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक्स डॉट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये तो बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर हैं। अगर मैं इसे लिखूं कि ये चीज़ क्या है तो ये ऐसे बनेगी बेटा, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से निकालकर ही ये सेट बना हुआ है, 2 निकाल रखे हैं इन्होंने, तो इसका मतलब यहाँ सबसेट का निशान भी किताब में सही लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कथन सही है। डन हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर। बड़ा बढ़िया मनोरंजनदार चैप्टर है, लेकिन फिर कहूँगा इस पर टाइम लगता है, टाइम खराब करता है बस ये और कोई बात नहीं है। चलिए अब 1 2 3 1 3 5, 1 2 3 ऐसे, और 1 3 5 ऐसे, ऐसे लिखा हुआ है। अब बताओ 1 2 3 और ये 1 3 5 है, तो क्या इसमें से निकालकर ये बना है? नहीं बना, क्योंकि 5 इसमें है, इसमें तो नहीं है। अच्छा, इसमें 2 भी नहीं है, इसमें 2 भी आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया गलत, ये बात गलत है। ठीक, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, 4 नंबर पे आ जाओ। शाबाश। 4 नंबर में ए, और यहां पर भी ये उपसमुच्चय लिख रहे हैं ए बी सी। देखो जरा, ये बात सही है क्या? यहां से कोई अवयव लेकर यहां एक समुच्चय बना है? हाँ बिल्कुल बना है। ए को लिया है, एक समुच्चय बनाया है, तो ये बात हो गई सही है, ये कथन ए लो। ठीक, अब चलो आगे, यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसका 5वां ऑप्शन यहां कर लेते हैं। शाबाश। अब इन्होंने लिखा ए ऐसे, और यहां लगाया बिलोंग टू, यानी अवयव, अवयव है किसका? ए बी सी का, ए बी सी। ये बात सही है क्या? ये पूरी चीज जो कि एक समुच्चय है, क्या इसका अवयव है? ना, इसका उप समुच्चय है, तो ये बात गलत हो गई बेटा। ये लो, अवयव तो सिर्फ ए है, ये तो ए का समुच्चय बना हुआ है ना। अच्छा, अब प्रश्न नंबर 6, इसी में छठा पार्ट देखते हैं। ऐसा ये कह रहे हैं एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या है, यानी 6 से कम सम प्राकृत संख्या। ठीक, तो कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 और 4 हो जाएंगी, ऐसे लिख दो। 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे निशान लगा हुआ है ऐसे, यूँ। आगे वाले में क्या लिखा हुआ है? x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, यानी एक प्राकृत संख्या है
जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 2, 3, 4, 6, 9, 12, 24, 24 से नहीं होगा बेटा, 18 है ना, 18 हो गई। और 36 खुद अपने आप को अपने आप से विभाजित करता है, चलो हम उसको नहीं लेते, ये आ गया मान लो। 36 को विभाजित करने वाली ये सारी समपराकृत संख्या, और यहाँ पर 6 से कम समपराकृत संख्या है। तो कुल मिला के इसमें से ये बना है, 2 इसमें भी है, 4 और 2 और 4 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये कथन सही है। ये लो, डन हो गया, पहचान हुई, शाबाश। चलो बच्चों, अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3, बड़ा मज़ेदार है, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 3 लिखते हैं आप। आओ करके सीखें, एक कहानी ने तुमने सुनी छोटी कक्षाओं में, आओ करके सीखें। तो गणित में जो बुद्धि की स्थिरता है, यानी गणित में हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। मन की चंचलता का जो स्वभाव होता है ना, जब हमारा नुकसान करता है, हमें बैठने नहीं देता, आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, अरे सर मन नहीं कर रहा, और आज रात को पढ़ेंगे, फिर रात में बैठे आधा घंटा, फिर सुबह देखेंगे यार, सुबह पढ़ेंगे। ये चैप्टर उस चीज़ को ख़त्म करता है, यानी जिसे हम कहते हैं तितिक्षा, हिंदी में बोलते हैं तितिक्षा। तितिक्षा मतलब जल्दी जल्दी करके निपटो, जल्दी जल्दी करके करो, ये उस चीज़ को ख़त्म करता है। ये आपके माइंड को स्थिर करता है, और क्योंकि ये टाइम लेता है, सोचने की स्थिरता आती है इस चैप्टर के अंदर। चलो बच्चों, अगला सवाल लिख दें फिर, और क्या शुरू करें। अपनी किताब में अगला सवाल देखो बेटा, शाबाश। ओके, प्रश्न नंबर 3, ये आ गया प्रश्न नंबर 3। मान लीजिए ए एक समुच्चय है, तो ए कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा। ए 1, 2 और यहाँ पर एक अवयव की जगह एक समुच्चय पड़ा हुआ है, 3, 4, ये देखिए, कोमा 5। तो ये जो ए है कुछ इस तरह का समुच्चय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है? तो यहाँ कुछ कथन हैं, हमें बताना है इनमें कौन सही है कौन नहीं है। तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुल मिलाकर यहाँ कथन है बेटा 11, और ये 7वां, ये 8वां, और ये 9वां, ये 10वां, और यहाँ एक है 11वां। ये कुछ कथन है। ठीक, चलिए पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर लिख देते हैं। पहला कथन है 3, 4, और ये बेटा ऐसे लिखा है, ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, ऐसे लिखा हुआ है। तीन कोमा 4 एक समुच्चय के रूप में है, क्या ये ए का उप समुच्चय है? नहीं, ये ए का अवयव है। ये देखो, यानी ये पूरा का पूरा जो समुच्चय है ये ए का अवयव है, उप समुच्चय नहीं है। तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई, कट, बात सही नहीं है, काट दो इसको। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है? 3 और 4, ये कह रहे हैं 3 और 4 अवयव है ए का, यानी 3 और 4 है क्या? 3 और 4 का ए से क्या संबंध है? तो 3 और 4
अवयव की जगह है ए में, ये हो गया। देखो इसका मतलब ये बात सही है, पक्का। यही पहचान हो रही है, यही पहचान हो रही है। बहुत बड़ी चीज़ है हम ये पहचान लें कि दरअसल कौन किसका समुच्चय है, उपसमुच्चय है, अवयव है, नहीं है, है ना। शाबाश। अब आया 3 नंबर में, 3 4 3 4 ऐसे एक अवयव की जगह एक समुच्चय के अंदर बंद है, तो ये ए का उपसमुच्चय है। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 और 4 एक अवयव है, इस अवयव से मिलकर एक समुच्चय बना। ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। मान लीजिए हम ए का एक उपसमुच्चय बनाए जिसमें ये अवयव डालें, तो ऐसा ही बनेगा। ठीक, तो ये बात सही है। यानी कुल मिला के ये बात गलत हो गई थी, तो इसका सही रूप ये है, ऐसे लिखेंगे। चलिए अब आया नंबर 4। 4 में कह रहे हैं 1 ए को बिलोंग करता है, यानी 1 जो है वो बिलोंग करता है ए को। देखो 1 एक अवयव है और ए में है, ये चीज़ है, तो इसका मतलब सही है, नो प्रॉब्लम। अब चलिए 5 नंबर, 1 एक उपसमुच्चय है ए का, सिर्फ 1। क्या ए का उपसमुच्चय है? जी नहीं है, क्योंकि 1 तो ए का अवयव है ना। तो ये बात हो गई गलत। अब चलते हैं नंबर 6 पे। 1 2 5 एक समुच्चय है जो कि ए में से निकालकर बनाया गया है। 1 2 5 एक समुच्चय है जो कि ए में से निकालकर बनाया गया है। जांच करें, 1 2 5 3 अवयव हैं, इनका एक समुच्चय बनाया, ए में से निकालकर बनाया, सही। इसके बाद नंबर 6 हो गया। नंबर 7, 1 2 5 1 2 5 एक समुच्चय है और ये एक अवयव है, तो दोनों बातें कैसे सही होंगी? 1 2 5 तो एक समुच्चय है, एक अवयव थोड़ी है बल्कि उपसमुच्चय है, तो ये बात गलत हो गई, है ना। 1 2 5 निकाले तो समुच्चय बना, अवयव नहीं। अब नंबर 8, 1 2 3 1 2 3 उपसमुच्चय है ए का, ऐसा लिख रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि ये बात है या नहीं, तो जांच करें। 1 2 3 1 2 3, तो 3 जो है वो अपने आप में एक समुच्चय के अंदर है, हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते ना, हम उसे ऐसे नहीं लिख सकते 1 2 3, क्योंकि 3 जो है ए के अंदर कोई स्वतंत्र अवयव नहीं है, बल्कि इस समुच्चय में फंसा हुआ है बेचारा। तो इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो कुछ भी नहीं है। 1 2 3 तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम यहां 3 डाल ही नहीं सकते, 3 अवयव में नहीं है। तो इसका मतलब ये तो बात बिल्कुल ही गलत है, लॉजिकली ये गलत है। अब आया नंबर 9, 5 बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग टू ए। तो 5 बिलोंग टू ए, ये जो 5 है ये होता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का अवयव नहीं होता। देखो अवयव कहते हैं इसको, बिलोंग को। रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का अवयव नहीं होता, ध्यान देना, वो एक उप समुच्चय होता है। तो इसका मतलब ये बात भी गलत है, क्योंकि रिक्त समुच्चय है वो, इसका मतलब है रिक्त समुच्चय। अब इसके बाद 10 नंबर में लिखा है 5 बिलोंग टू ए,
नहीं सॉरी, फाई उप समुच्चय एका, ये सही है। किसी भी समुच्चय में से, बस वो रिक्त समुच्चय ना हो, पहले से शुरू में ही बताया था मैंने कि कोई रिक्त समुच्चय ना हो, कोई भी समुच्चय हो उसमें से एक उप समुच्चय निकाला जा सकता है जो खाली हो। यानी हमने समुच्चय में से कुछ लिया ही नहीं, तो ये बात सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक, अब आया आखिरी। अब ये कह रहे हैं 5 और ये है ए का उप समुच्चय, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में 5 एक समुच्चय है। तो समुच्चय यहां 5 इसमें से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मेंशन ही नहीं हो सकता इसमें 5। इसमें जो 5 है दरअसल वो एक अवयव हो सकता है, जिसे हम एक निकाल कर एक उप समुच्चय बना सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो डबल है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसको समझ लें थोड़ा सा, इसका मतलब है कुछ इस तरीके से, ये कहना चाहता है खाली 5 ये रहा, ये इतना, उसको भी फिर समुच्चय को समुच्चय में डाल दिया, तो ए में से ऐसा निकलेगा नहीं, तो ये बात भी गलत है। शाबाश। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3, डन हो गया हमारा, शाबाश। चलो बच्चों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, शाबाश। ओके डन। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ो बच्चों, किताब के अंदर देखो फटाफट, प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 बुक में देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। पहले में लिखा है इसने ए, यानी कुल कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चय हों, इसे बोलते हैं पावर सेट, घात समुच्चय, है ना। दूसरा ए बी, और तीसरा 1 2 3। ये सवाल 11वीं क्लास के लेवल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। 11वीं की जो फाइनल एग्ज़ाम होता है 11वीं का, उसमें अक्सर ऐसा एक सवाल आ जाता है कि इसके सभी उप समुच्चय लिखिए। नंबर 4 में लिखा है 5। ठीक है बच्चों, शाबाश। तो पावर सेट यानी सारे उप समुच्चयों का सेट, कुल मिला के ये कह रहा है सभी उप समुच्चय लिखिए, यानी पावर सेट लिखिए। तो पावर सेट यानी घात समुच्चय का एक फॉर्मूला होता है, अगर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो कुछ छूटेगा नहीं। ये होता है 2 की पावर n। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 की पावर n। n क्या है? n है उस समुच्चय में अवयवों की संख्या जिसका घात समुच्चय बनाना है। अब इसमें कितने अवयव हैं बच्चों? 1। तो इसमें अगर मैं इसके सभी सबसेट लिखूं तो एक बनेगा 5, एक बनेगा a बस, यानी एक बनेगा 5, एक बनेगा a, ऐसे बस खत्म। 2 बनेंगे। और इन दोनों को अगर मैं एक समुच्चय में डाल दूं, अगर इन दोनों को, ये दोनों इसके उप समुच्चय हैं, अगर मैं इन दोनों को एक समुच्चय में डाल दूं तो वो बन जाएगा घात समुच्चय। उप समुच्चय सारे बनाए और एक समुच्चय में डाल दिए
तो बन जाएगा घात समुच्चय। तो सवाल में घात समुच्चय नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है घात समुच्चय में कितने कुल समुच्चय हैं, यानी किसी के कुल उप समुच्चय कितने हैं, ये पूछ रहा है बस। तो अगर मैं इन्हें एक समुच्चय में डाल दूं, बात को समझिए, तो वो बन जाएगा घात समुच्चय। अब इसको देखें ए बी, तो ए बी में कितने होंगे, 2 की पावर 2, 1 2, 2 अवयव हैं। तो यानी इसमें खाली तो रख ही सकते हैं, एम्प्टी तो हमेशा ही रख सकते हैं भाई, इसमें से हम एक खाली समुच्चय लेते ही हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखें आगे, तो सबसे पहले 5, फिर लिया ए, फिर लिया बी, फिर लिया ए कोमा बी। कुछ ऐसे बना दो बच्चों, ये देखो, यानी सबको ले लो और सबको इकट्ठा करके भी ले लो, सबको एक एक करके ले लो पहले, फिर सबको इकट्ठा करके ले लो, ये बन गया सिंपल। अब जरा इसको पकड़ो, तो पहले 5 बन गया, फिर 1 2 3 अलग अलग ले लो सबको, 1 2 3, फिर 1 2 2 3 3 1 ले लो, 1 2 2 3 3 1, दोनों के जोड़े भी हो गए, फिर 1 2 3 ले लो, 1 2 3, यानी कुछ इस तरीके से लो कि रिपीट ना हो और रिपीटेड ना हो, अवयव सेम ना आए, सब अलग अलग हों। कुल कितना अलग अलग हो सकता है, कुल कितनी व्यवस्थाएं, इसे बोल देते हैं बेसिकली क्रमचय। आगे पढ़ेंगे हम क्रमचय क्या होता है, यानी कुल कितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, बना सकते हैं आप। तो ये कितने हो गए, ये 8 होने चाहिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको समुच्चय बना दो, ये बन गया, यानी यहां पर एक एक लिया है हमने अवयव, ये बन गया। ये लो, तो ये छांटना बनाना समझ गए होंगे, सब अलग अलग लेके कैसे बनाना है। वैसे ये चीज़ आगे भी आएगी, जब अगला चैप्टर एक आएगा क्रमचय संचय, तो वहाँ भी अच्छे से समझ में आ जाती है ये चीज़। ये हो गया। अच्छा 5 है, 5 में क्या है, 5 में तो बस कुछ भी नहीं है, 5 5 बस हो गया, खत्म भाई, इसमें तो कुछ लेना ही नहीं, इसमें अवयव है ही नहीं, तो 2 की पावर क्या बनेगी 0, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है तो 1 ही बनेगा। अब 2 की पावर 0 लगा दूं मैं तो क्या बनेगा 1, यानी इसमें से हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, इसमें से हम इसी को बना सकते हैं बस, इसका उपसमुच्चय, यानी रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होगा, रिक्त समुच्चय। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि इस चीज का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, शुरू मैंने बताया था कि भाई इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। रिक्त समुच्चय में से एक समुच्चय रिक्त समुच्चय बना दो, फिर उसमें से बना दो, फिर उसमें से बना दो, फिर उसमें से बना दो, बनाते जाओ, इससे कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बस लिखने भर को है। तो खाली समुच्चय में से निकाल के क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, वो खाली रहेगा। ओके फिनिश। चलो बच्चों, अब मिलेंगे अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे। शाबाश।